जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स। अभी आप सबके एग्जाम्स आने वाले हैं। सो दिस इज द पार्ट 1 एंड सिमिलरली हम और पार्ट्स के साथ भी आएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्कीम पे बात करते हैं, दैट इज द पीएम किसान। फुल फॉर्म पे अगर आप बात करेंगे तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है या फिर एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। जब भी आपको देखने को मिलेगा कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब 100% फंडिंग किसके द्वारा है, दैट इज बाय द गवर्नमेंट। लेकिन अगर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो हो सकता है 60% गवर्नमेंट दे, 40% आपको स्टेट दे। वो वेरी करता है। देन पर्पस की बात करें तो to supplement the financial needs of all the land holding farmers families in procuring various inputs and also domestic needs। अब इसके अंदर आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज किया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा दिस इज स्पेसिफिकली फॉर जो भी हमारे लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं उनके लिए। करेक्ट। बेनिफिशियरीज कौन है? जैसे कि मैंने बताया, सारे के सारे लैंड होल्डिंग फार्मर्स। बेनिफिट्स इसके अंदर क्या देखने को मिल रहे हैं? 6,000 पर ईयर, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जाएंगे, मतलब 2,000 जाएंगे। डन। और ईच एवरी 4 मंथ्स, मतलब हर 4 महीने में एक बार आपके अकाउंट में 2,000 रुपीज क्रेडिट होंगे। 12 महीने होते हैं एक साल में, मतलब 6,000 रुपए की असिस्टेंस किसके लिए? जो भी आपको अपने लैंड के लिए, एग्रीकल्चर के लिए इनपुट्स चाहिए उनके लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? एक इनकम सपोर्ट देना टू ऑल लैंड होल्डिंग और एलिजिबल फार्मर फैमिलीज। ठीक है, तो ये है आपकी पहली स्कीम, दैट इज द पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम। इन शॉर्ट वी कॉल इट एज द पीएम किसान। अगले उस पे बात करते हैं, दैट इज द स्मर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम। ये पर्टिकुलरली डिजाइन किया गया है टू सपोर्ट द स्टार्टअप्स वर्किंग इन एरियाज। कौन से स्टार्टअप्स? टेलीकॉम सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी, 5G, 6G टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशन, क्वांटम टेक्नोलॉजीज। इन सब सेक्टर्स में जो भी हमारे स्टार्टअप्स काम करेंगे, स्मर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम उन्हीं सब चीजों के लिए है। एम क्या है कि हमें एक सस्टेनेबल और स्केलेबल बिजनेस मॉडल चाहिए। कटिंग एज रिसोर्सेज आपको अवेल कराने होंगे। देखिए, जब भी कोई स्टार्टअप आता है तो उसके पास बिल्कुल नए उस पे है ना, सो दे नीड मच एंड मच हेल्प। टेक्नोलॉजी के लिए, रिसोर्सेज के लिए उनको हेल्प चाहिए। सो यस, वो सब चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। स्टार्टअप्स को ये हेल्प करेगा एक आइडिया से किस तरह से कमर्शियलाइजेशन, मतलब एक आइडिया जो पनप रहा था वो वहां से आप मनी कैसे अर्न कर सकते हैं, तो उस पूरे सफर का जो ध्यान रखेगा स्मर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम। लॉन्च किसने किया है? दैट इज द सी डॉट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, जो कि एक ऑटोनॉमस टेलीकॉम R&D सेंटर है एंड दिस इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन फंक्शन करता है। आगे बढ़ते हैं। ऑफर क्या कर रहा है ये प्रोग्राम? जो कि हाइब्रिड मॉडल में डिलीवर करेगा हेल्प। डन। मैक्सिमम कोहॉर्ट साइज है 18 स्टार्टअप्स पर प्रोग्राम। टोटल ऑफ 36 स्टार्टअप्स अक्रॉस 2 क्वार्टर्स ऑफ 6 मंथ्स। तो मतलब ये अलग अलग चीजें, ऑफ कोर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बढ़ते रहेंगे। आपके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। डन। बट हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि स्मर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम है किस चीज के लिए। जो भी स्टार्टअप सेलेक्ट किया जाएगा उसको ₹5 लाख एज अ ग्रांट दिया जाएगा। देन ऑफिस स्पेस दिया जाएगा सी डॉट कैंपस में 6 महीनों के लिए। लैब फैसिलिटीज एक्सेस कर सकते हैं वो। गाइडेंस मिलेगी उनको सी डॉट के एक्सपर्ट और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के लिए। मैंने जैसे कि आपको बताया, एक आइडिया से लेके किस तरह से आप उसको कमर्शियलाइज कर सके, उस पूरे सफर के लिए जो हेल्प करेगा जो भी स्टार्टअप्स इसके अंदर सेलेक्ट होंगे। आगे हम बात कर रहे हैं पीएम युवा 3.0। आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स मेंटरशिप स्कीम फॉर यंग ऑथर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसने लॉन्च की है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। डन। तो प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। तो आप थीम्स देख सकते हैं क्या क्या है इसके अंदर। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज डायस्पोरा इन नेशनल बिल्डिंग, शेयर द, तो ऑफ कोर्स थीम्स है इसके ऊपर, ऑफ कोर्स ऑथर जो लिखेंगे उन सब के लिए है। नेक्स्ट वी डू हैव द इंडियन नॉलेज सिस्टम्स। देन वी डू हैव द मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। करेक्ट, 1950 से 2025 तक। लॉन्च किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, एम क्या है? जो भी हमारे बर्डिंग ऑथर्स, मतलब बिल्कुल जो स्टार्टिंग फेज में हमारे ऑथर्स हैं 30 इयर्स की एज से। अब देखिए, इस तरह के जो पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पीएम युवा 3.0 से याद रखिएगा, एज भी हमारा 30 है। ठीक है जी।
तो उनके लिए स्ट्रॉन्ग रीडिंग, राइटिंग, बुक कल्चर पूरी कंट्री में। पीएम युवा 3.0 एम क्या है? यंग राइटर्स के लिए पर्सपेक्टिव्स हमें डेवलप करने हैं। 3 थीम्स के ऊपर मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी थीम्स है जिसके ऊपर काम किया जाएगा। ठीक है, तो आपको यह भी पूछा जा सकता है कि 3.0 के अंदर कौन सी 3 थीम्स है। तो इंडियन डायस्पोरा की कॉन्ट्रीब्यूशन, इंडियन नॉलेज सिस्टम और मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ईयर क्या है? 1952 2025। आगे बात करते हैं, दैट इज द श्रेष्ठा। श्रेष्ठा की फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। ध्यान रखिएगा पूरी फुल फॉर्म। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसके अंदर आपको इन्वॉल्व करना है वॉलेंट्री सेक्टर को, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को, जो रिप्यूटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, ताकि वो एजुकेशनल और सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को इंप्रूव कर सके टारगेट ग्रुप के लिए। अब यहाँ पे टारगेट ग्रुप कौन सा है ये इंपॉर्टेंट है। टारगेट ग्रुप है यहाँ पे आपका शेड्यूल कास्ट। डन। तो जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनको आप किस तरह से स्किल्स को अपग्रेड करेंगे, डन, ताकि वो उनसे उन स्किल्स को लर्न करके इनकम जनरेट करने वाली एक्टिविटीज को स्टार्ट कर सके एंड प्रॉपरली वो एम्प्लॉय हो सके अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। सो मतलब जितनी भी हमारी गुड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस है, एक तो वो एग्जिस्ट करेंगी, बट साथ ही में एक एज अ गाइडिंग स्पिरिट फंक्शन करेगी। बिकॉज हमने बहुत बार देखा है कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स, कुछ हमारी चीजें हैं जो कि बहुत अच्छे रिप्यूटेड है एंड दे रियली डू अ वेरी ग्रेट वर्क, चाहे वो किसी स्किल्स अपग्रेडेशन के लिए हो ना, तो उन्हीं के लिए एक वॉलंटरी फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज द श्रेष्ठा। आगे बात करते हैं, वी डू हैव द रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम। सो बेसिकली आपको इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा कि हमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है कहां पे? रूरल एरियाज के अंदर। देन टू मेक माइग्रेशन एंड ऑप्शन नॉट अ नेसेसिटी। मतलब आपने देखा होगा कि जितने भी रूरल एरिया से लोग हैं वो माइग्रेट होके सिटीज के अंदर जाते हैं फॉर अर्निंग। अब रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम का जो चीज है वो ये चाहते हैं कि अगर कोई माइग्रेट करके जा रहा है तो माइग्रेट वो अपनी मर्जी से करे, मजबूरी से नहीं। देन सो इट शुड बी एन ऑप्शन नॉट अ नेसेसिटी। ठीक है जी। So to catalyze the enterprise development, employment and financial independence for rural women। देखिए women empowerment इस पर्टिकुलर टाइम पे हर जगह एक मेन पिलर बनेगा। देन तो यहां पर भी वही चीज है, नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होंगी, बिजनेसेस क्रिएट करने होंगे यंग फार्मर्स के लिए, रूरल यूथ के लिए, ताकि वो माइग्रेट होके कहीं दूसरी जगह ना जाए। नर्चर करना होगा, मॉडर्नाइज करना होगा एग्रीकल्चर को, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना होगा, वेयर हाउसिंग कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। देन प्रॉपरली किसके लिए? जो हमारे मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं। बिकॉज जो बड़े फार्मर्स होंगे उनके पास ऑलरेडी हर चीजें प्रॉपरली अलाइंड हमें देखने को मिलती हैं। अपॉर्चुनिटीज को डाइवर्सिफाई करना होगा लैंडलेस फैमिलीज के लिए, जिन लोगों के पास लैंड नहीं है वो किस तरह से अपनी इकोनॉमी जनरेट करे, उनके लिए भी सोचना होगा। 100 डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट टू बी कवर्ड इन द फेज 1। अलग अलग फेजेस में ये फंक्शन करेगा। देन नेक्स्ट वी डू हैव द प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। तो ये है पर्टिकुलरली एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए। मतलब इस स्कीम के अंदर 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कवर करे जाएंगे। और कौन से डिस्ट्रिक्ट्स कंसीडर किए जाएंगे? जिनमें लो प्रोडक्टिविटी है, मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी है, बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स है, उन डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे टारगेट किया जाएगा। और कितने हैं? 100। डन। एनहेंस क्या करना है? हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ध्यान देना है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना है। ऐसा ना होना कि इस बजट के अंदर हमने ले लिया कि ठीक है हमें ये इंप्रूव करना है, पता लगे अगले 5 साल बाद जो बजट आता है उसके अंदर फिर हम यही काम करें। नो, इट शुड बी सस्टेनेबल। डन। टू ऑगमेंट पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एट पंचायत एंड ब्लॉक लेवल्स। मतलब आप देखिए प्रॉपर ग्रास रूट लेवल पे काम किया जा रहा है। इंप्रूव इरिगेशन फैसिलिटीज, एग्रीकल्चर की बात करें तो ऑफ कोर्स इरिगेशन। देन क्रेडिट अवेलेबिलिटी, वी ऑल नो जब भी हमें एग्रीकल्चर स्टार्ट करना है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारा क्रेडिट का। डन। तो ये उसके ऊपर आपको काम करना होगा ताकि अच्छे से जो फार्मर्स है अगर प्रॉपर इनपुट्स होंगे तभी वो आगे काम भी कर पाएगा। नेक्स्ट वी डू हैव द जन समर्थ। तो इसके अंदर जो है 6 स्कीम्स है, वी डू हैव द 6 स्कीम्स जो पर्टिकुलरली बिजनेस एक्टिविटी के लिए, मतलब अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए अगर आपको कोई क्रेडिट चाहिए उन सब चीजों के लिए, तो वी डू हैव द 6 स्कीम्स एंड उन 6 स्कीम्स को कंबाइन करके वी कॉल इट एज द जन समर्थ। कौन कौन सी है दैट इज इंपॉर्टेंट? प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, बीवर मुद्रा स्कीम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना,
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम, मतलब पीएम स्वनिधि के नाम से हम जानते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, SRMS, एंड द स्टैंड अप इंडिया स्कीम। तो ये 6 हमारी स्कीम्स है जिनके अंदर हम बिजनेस एक्टिविटी लोन्स के लिए काम कर सकते हैं, एंड टोटली इसको मेन हेडिंग में हम जानते हैं, दैट इज द जन समर्थ स्कीम। नेक्स्ट वी डू हैव द मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। तो 6 साल का 6 ईयर का मिशन बोला गया है। स्पेशल फोकस रहेगा 3 पल्सेस के ऊपर, तुअर, उड़द और मसूर। तो सेंट्रल एजेंसीज इन 3 पल्सेस को डन 4 साल के लिए, अगले जो आने वाले 4 साल है उनके लिए क्या करेगी, प्रोक्योर करेगी। एम्फेसिस किसके ऊपर रहेगा, बाकी इसके अंदर क्लाइमेट रेजिलेंट सीड्स के ऊपर, प्रोटीन कंटेंट के ऊपर, पोस्ट हार्वेस्ट के ऊपर, स्टोरेज कैसे रहेगा, देन रेम्यूनेटर प्राइजेस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो उन सब चीजों में, मतलब ये जो 3 पल्सेस है मेन फोकस में ये है, पूरी की पूरी कौन प्रोक्योर करेगा, दैट इज द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगा क्या, नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल सीड ऑल्सो। ठीक है जी, 6 ईयर का मिशन है, फोकस है उड़द, तुअर और मसूर, याद रखिएगा प्लीज। सेंट्रल एजेंसीज कौन कौन से इसमें काम करेंगी, एक तो है नाफेड, NAFED, देन वी डू हैव द NCCF। ये तीनों पल्सेस को प्रोक्योर करेंगी अगले 4 सालों के लिए फ्रॉम द फार्मर्स जो रजिस्टर किए होंगे। डन, रजिस्टर करना होगा फार्मर्स को और एग्रीमेंट करना होगा, उसी के बाद जो गवर्नमेंट पूरी की पूरी पल्स को क्या कर लेगी, प्रोक्योर करेगी। एम्फेसिस मेन किस पे रहेगा कि हमें कमर्शियल अवेलेबिलिटी देखनी है, क्लाइमेट रेजिलेंट सीड्स होने चाहिए, प्रोटीन कंटेंट हमें बढ़ाना होगा, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा, जो पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज है, मैनेजमेंट है, उन पे ध्यान देना होगा, प्रॉपर प्राइजेस मिलने चाहिए फार्मर्स को। तो दीज आर ऑल द थिंग्स जो हमारे मेन फोकस पर यहाँ पर रहेंगे। So these are some of the schemes done. If you like this particular and you want more parts to be जो discussed, so for sure comment in the comment section, then we'll be coming with the more parts for you. Then, so that's all for this today, a short lecture on the government schemes. अभी आपके स्क्रीन पे SSB इंटरव्यू है, हर महीने बैच बैठता आप ज्वाइन कीजिए। साथ ही वे रविंग द कोर्सेज फॉर इंडिया सीडीएस FCAT यू कैन एनरोल, और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि Warrior 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।